दोस्तों आज की हमारी डेट है 24 सितंबर, यानी आज है दोस्तों थर्सडे। और थर्सडे को हम हमेशा क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं। तो आज इस क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, वो एलाइड सर्विसेज का एग्ज़ाम है, जिसमें सिर्फ हम हिमाचल प्रदेश के पोर्शन को ही डिस्कस करते हैं। जिसमें हिमाचल प्रदेश के दोस्तों टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं 200 में से, यानी 60 नंबर आपका सिर्फ हिमाचल प्रदेश ही कैरी करता है। चलिए बात करते हैं पहले सवाल से। आपको पूछा जा रहा है कि कुल्लू रियासत के राजाओं की वंशावली किसने संपादित की। यानी जैसा कि आपको पता चलता है कि कुल्लू के बहादुर सिंह के बाद जगत सिंह, जगत सिंह के बाद कोई और राजा, फिर दत्तेश्वर पाल, फिर जारेश्वर पाल, इस तरह से यानी जो राजा सीक्वेंस में आपको मिले हुए दिखते हैं, वो वंशावली किस व्यक्ति ने लिख रखी है। तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं दोस्तों, कैप्टन हरकोर्ट, अलेक्जेंडर कनिंघम, विलियम मूरक्राफ्ट या विलियम फिंच। तो बताइए कुल्लू की वंशावली किसने संपादित की। तो इसका जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, कैप्टन हरकोर्ट। आगे चलिए। आगे पूछा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में 2 शिलालेख पाए जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपने वो याद रखना है, 2 शिलालेख कौन कौन से हैं। एक का नाम है, एक पठियार है और एक कनिहारा में है। बिल्कुल सही, ठीक है। तो उस क्षेत्र के जो ये रिकॉर्ड हैं, ये किस श्रेणी में हैं, यानी किस में लिखे गए हैं। ये कास्ट के शिलालेख हैं, पीतल के शिलालेख हैं, चट्टानों के शिलालेख हैं या ताम्र शिलालेख हैं। चट्टानों। बिल्कुल, तो ये है चट्टानों में शिलालेख। आगे चलिए, अगला सवाल। किस शताब्दी के आसपास लाहुल के ठाकुर और राणा, जो लाहुल के ठाकुर और राणा थे, वो चंबा रियासत के अधीन आ गए। ऑप्शन है दोस्तों 5वीं या 6ठी शताब्दी, 6ठी या 7वीं शताब्दी, ऑप्शन सी है 8वीं या 9वीं शताब्दी और ऑप्शन डी है 10वीं या 11वीं शताब्दी। जो लाहुल के जो ठाकुर हैं वो किस वर्ष और राणा किस वर्ष चंबा रियासत के अधीन आ गए। तो इसका जो आपका वो है 10वीं और 11वीं शताब्दी। वो है दोस्तों 10वीं या 11वीं शताब्दी, ठीक है। इस पेपर में जो सवाल पूछे गए हैं वो बहुत ही अच्छे सवाल पूछे गए हैं, है ना, बहुत अच्छे लेवल के सवाल पूछे गए हैं। अगला सवाल, शिमला की पहाड़ी रियासतों में कौन सी सिरमौर रियासत की शाखा है। शिमला की पहाड़ी रियासतों में कौन सी सिरमौर रियासत की शाखा है कि जो सिरमौर रियासत के अंतर्गत पड़ती थी। ऑप्शन है दोस्तों भज्जी, बलसन, धामी या कयोंथल। ऑप्शन है भज्जी, बलसन, धामी या कयोंथल। तो इसका है दोस्तों बलसन। एक बार पूछा गया था जो कुटलैहड़ रियासत है वो किस के अंतर्गत आती है। चंबा, कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर। है ना, तो देखना किसी किसी व्यक्तियों का नाम भी होता है कुटलहड़िया, राम सिंह कुटलहड़िया, इस तरह से, है ना। तो देखना कि कुटलैहड़ रियासत। आगे चलिए, सुकेत रियासत के किस राजा ने अपनी रियासत की राजधानी पांगणा बनाई थी। अगर पांगणा नहीं आएगा दोस्तों तो वहां पर लिखा हुआ आ सकता है सुरही, क्योंकि पांगणा के नजदीक ये जगह पड़ती है जिस जगह का नाम है सुरही।
हाँ, तो बताइए कि सुकेत रियासत का वो कौन सा राजा था जिसने अपनी रियासत की राजधानी पांगणा या सुरही बनाई? ऑप्शन है विक्रम सेन, मदन सेन, वीर सेन या महान सेन। बताइए। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वीर सेन, है ना। आपको याद रहा होगा कि जो वीर सेन थे, वीर सेन की बेटी का विवाह किसके साथ? विक्टोरिया फूल ने बनाया था वीर सेन। नहीं, वो विजय सेन है। इसके बाद में विजय सेन। वीर सेन वीर वीर सेन है तो सुकेत रियासत का होगा ना। हाँ वही है ये। किसी का विवाह हुआ था ना वीर सेन के किसी के साथ। वीर सेन की जो बेटी थी, इनका विवाह हुआ था चंबा के राजा मुशान वर्मन के साथ, ठीक है, क्योंकि वो वहां से भागे थे और उन्होंने वीर सेन के पास शरण ली थी। और बाद में वीर सेन, हाँ जी, सुकेत के संस्थापक है ना वीर सेन। बिल्कुल बिल्कुल वही है ये। फिर इन्होंने जो थी मुसान वर्मन को दहेज के रूप में पांगणा की जागीर दी थी, अगर आपको याद है, पांगना से है ना। देखो सवाल यहाँ से इस तरह से पूछा गया, है ना। और आपको अगर पूछा जाए कि इन्होंने सर्वप्रथम इनका निवास स्थान क्या था, ये सवाल भी बनता है कि जो वीर सेन है इनका सर्वप्रथम निवास स्थान क्या था, तो वो थी कुन्नुधार। कीर नहीं है दोस्तों, ये वीर है, ठीक है। कुन्नुधार। आज ज्योति जी लेट हो गए आप थोड़े, है ना। कुन्नुधार। आगे चलिए। लाहुल और कुल्लू किस वर्ष अंग्रेजों के अधीन आ गया? ये सवाल तो आना चाहिए दोस्तों, देखो आसान सवाल है। 1840, 1846, 1853 या 1857? 46 बिल्कुल 1846 में। बिल्कुल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1846। आगे चलिए, 7वां सवाल। निम्नलिखित में से किस शिमला हिल रियासत ने 1815 के आसपास गोरखों के विरुद्ध अभियान में अंग्रेजों की मदद की? शिमला की ऐसी कौन सी रियासत थी दोस्तों जो 1814 से 1815 के आसपास जो गोरखों के विरुद्ध अभियान किया गया, है ना। गोरखों ने क्या किया था कि उन्हें, गोरखों को बुलाया किसने था दोस्तों? गोरखों को किसने बुला रखा था? मानचंद महानचंद ने बुलाया था। बिल्कुल, बिलासपुर के राजा महानचंद ने उन्हें बुलाया। फिर उनके विरुद्ध विद्रोह क्यों किया या क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हमने पढ़ा था, देखो कि जिस समय गोरखे आए तो उन्होंने इतनी तबाही मचाई थी कि पूरा का पूरा जो कांगड़ा था वो खून से लाल हो गया था और जंगली जानवर भी शहरों में आ गए थे, है ना। तो उन्होंने, ऐसा नहीं है कि कांगड़ा में की, ये चीज़ उन्होंने हर जगह की, ठीक है। तो फिर पूछ रहे हैं ये सवाल ऐसा कि गोरखों के विरुद्ध अभियान में अंग्रेजों की मदद किसने की? अंग्रेजों के साथ और कौन सी रियासतें ऐसी थी जिन्होंने गोरखों को वहां से हटाने में सहायता की? ऑप्शन है बुशहर, कहलूर, हिंडूर या उपयुक्त सभी। सर कहलूर। वो है सारे के सारे उपयुक्त सभी। तो हेल्प देखो मैंने हमेशा आपको, अच्छा सुनो, बुशहर ने भी की सर। बिल्कुल। देखो हमेशा याद रखना कि जब भी उपयुक्त सभी वाली ऑप्शन आए ना, अगर आपको नहीं आती होगी तो उसमें उपयुक्त सभी ही होगा उसका उत्तर, हमेशा याद रखना। जब भी ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन आए और आपको वो सवाल नहीं आता है, तब बोल रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है कि सवाल आता है और तब जानबूझकर ऑल ऑफ द अबव कर रहे हैं, तब नहीं। अगर सवाल नहीं आता है तो उसमें दोस्तों उस सवाल को छोड़कर मत आना, उसमें ऑल ऑफ द अबव ही करना। क्योंकि मैंने जितने भी पेपर देखे अभी तक, 40-50 पेपर, उन सब में ऐसा ही है, जिस जिस ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव था उसका उत्तर ही ऑल ऑफ द अबव है, ठीक है। क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति, अगर कोई एग्जामिनर वो एक ऑप्शन लिख रहा है, 2 लिख रहा है, 3 लिख रहा है, लास्ट में ऑल ऑफ द अबव लिख रहा है, तो दिखती सी बात है कि वही होगा, है ना। तो बुशहर ने भी, कहलूर ने भी और नालागढ़ यानी हिंडूर ने भी, सभी ने जो थी सहायता की थी गोरखों को बाहर निकालने के लिए अंग्रेजों की। आगे चलिए, अगला सवाल। 1775 ईस्वी के आसपास मुस्लिम गवर्नर थे दोस्तों एक नवाब सैफ अली खान, ठीक थे। इनके बेटे का नाम था जीवन खान। कांगड़ा के किले को प्राप्त करने के लिए, इन्होंने कांगड़ा का किला प्राप्त करने के लिए किसने कांगड़ा के राजा घमंड चंद की मदद की थी?
बताइए। सवाल समझे कि नहीं समझे आप? कांगड़ा का किला लिया किसने है दोस्तों? घमंड चंद क्या कांगड़ा किला जीत पाए थे? बताइए। बताइए योगी जी, क्या घमंड चंद कांगड़ा किला जीत पाए थे या नहीं? बताइए ज्योति जी। मोनिका जी आप लिख सकते हैं। आवाज आ रही है आपको? ये कांग सर कांगड़ा किला तो संसार चंद ने नहीं किया था अपने अंडर। हाँ, तो घमंड चंद ने तो वो अपने अंडर नहीं किया था। मतलब ट्राई। हाँ, परंतु उन्होंने ट्राई जरूर किया होगा। तो वही ये पूछ रहे हैं कि 1775 ईस्वी के आसपास मुस्लिम गवर्नर नवाब सैफ अली खान के बेटे जीवन खान से कांगड़ा के किले को प्राप्त करने के लिए किसने कांगड़ा के राजा घमंड चंद की मदद की? घमंड चंद की मदद किस व्यक्ति ने की दोस्तों? एक चीज ध्यान रखो, एक चीज ध्यान रखो, घमंड चंद को दो आब का सूबेदार किस व्यक्ति ने बनाया था? बताइए योगी जी। गुड मॉर्निंग मोनिका जी, गुड मॉर्निंग। सर जो है ना, है ना? तो अब देखो यहां पे आपको ऑप्शन में इन्होंने दे रखा है दोस्तों, जस्सा सिंह रामगढ़िया, जय सिंह कन्हैया, महाराजा रणजीत सिंह या ध्यान सिंह। बताइए क्या होगा? जस्सा सिंह रामगढ़िया, बढ़िया जय सिंह कन्हैया, महाराजा रणजीत सिंह या ध्यान सिंह। किसकी हेल्प से जो घमंड चंद जो थे वो चाह रहे थे कि वो कांगड़ा किले को प्राप्त करें? अब हमने देखा था कि जस्सा सिंह रामगढ़ी को किस व्यक्ति ने हराया था? जैसा जय सिंह कन्हैया। जय सिंह ने। जय सिंह कन्हैया ने। दिखती सी बात है कि जो विनर रहा होगा उसी व्यक्ति ने तो सहायता की होगी। तो जय सिंह कन्हैया ने दोस्तों घमंड चंद की सहायता की थी कांगड़ा किला को दिलवाने के लिए मुगलों से, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे। ठीक है। सर ऐसे तो उसने पता नहीं मैंने लिखा मैंने लाइन में मैंने ऐसा लिखा। अब लिख नहीं रखी है ना जो, तो ये चीज, अब ये चीजें कैसे होती है? मैंने क्या कहा है कि सवाल बनाने का आपको तरीका आना चाहिए। अब इसमें क्या चीज थी? इसी के समय में जय सिंह कन्हैया और उनके बीच में फाइट हुई थी, रामगढ़िया के बीच में, जस्सा सिंह रामगढ़िया के बीच में हुई थी ना। तो अब वहां से जो जीते होंगे उन्हीं ने तो घमंड चंद की सहायता की होगी, क्योंकि दूसरी तरफ भी तो मुगल थे। मुगल जो अहमद शाह जो अब्दाली मैं आपको बता रहा हूँ, वो थोड़ी ना इनकी हेल्प करेंगे, क्योंकि वो भी तो मुगल ही हैं। हाँ वो तो मुगल है, वो तो चाहेंगे। ठीक है, इस तरह से आगे चलिए। किस मुगल शासक ने बुशहर के राजा केहरी सिंह को छत्रपति की उपाधि प्रदान की थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? औरंगजेब ने। बिल्कुल, तो इसका जो सही उत्तर है वो है औरंगजेब। जिसने हेल्प की थी। है ना? हाँ, अब जैसे ये चीज आपको जो थी यहाँ पर पता लगी, तो आपने वहीं पर घमंड चंद के नीचे क्या लिख देना है? हाँ वही स्टार बना करके, हाँ, कि जय सिंह कन्हैया ने घमंड चंद की सहायता की थी कांगड़ा किला को दिलवाने में, परंतु वह असफल रहे। और उस समय जो कांगड़ा किला था वो नवाब सैफ अली खान के बेटे के पास था। तो कांगड़ा किला के पहले किलेदार कौन थे? सर अली खान। अली खान। और आखिरी कौन थे? सैफ अली खान। सैफ अली। बिल्कुल। अगला सवाल, सिरमौर रियासत के किस राजा ने अपने राज्य की राजधानी राजबंद से कालसी बदली? कि सिरमौर के वो कौन से राजा एक थे? मिनट, ये पुत्र कौन से थे सैफ अली के? पुत्र को जीवन खान। उसका नाम जीवन खान। जीवन खान। ठीक। ठीक है। हाँ, अगला सवाल आपको पूछा जा रहा है कि सिरमौर के वो कौन से राजा थे दोस्तों जिन्होंने अपनी राजधानी राजबंद से कलसी बदली? और एक चीज का ध्यान रखना, राजधानियां बदलने वाली चीजें आपको दो जगह से आएंगी, या तो आपको वो सिरमौर से आएंगी या तो वो आपको कुल्लू से आएंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा बार जो राजधानियां बदली गई है ना वो सिरमौर में और कुल्लू में। सिरमौर में बदली गई है कम से कम 15 या 16 बार।
ठीक है, और बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन है माहे प्रकाश, उदित प्रकाश, सूरज प्रकाश या वीर प्रकाश। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों उदित प्रकाश। सूरज। उदित प्रकाश, इस चीज को मत लिखना, ठीक है, क्योंकि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट जब करेंगे तो तब आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह से करना है। अगला सवाल, पर ऐसे हल्का सा याद अब ये रखना। सिरमौर से कहाँ तक फैला हुआ था आपको पता है? राजबंद तो उसमें है और कालसी तो उसमें आ जाता है उत्तराखंड में। बिल्कुल, काफी बड़ा था सिरमौर, काफी बड़ा फैला हुआ था, है ना। तो इस चीज का आप अंदाजा बाद में लगाएंगे जब हम सिरमौर करेंगे। आगे चलिए। कालसी तो यहीं पर है सर, हमारे आगे। अच्छा, किस वर्ष के आसपास रियासतों के राजाओं की परामर्श संस्था नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई? सवाल सुनिए, चैम्बर ऑफ प्रिंस की स्थापना कब की गई है? सिंपल सवाल इतना भी आ सकता है आपको। चैम्बर ऑफ प्रिंस की स्थापना कब की गई? चैम्बर ऑफ प्रिंस कहने का मतलब है राजाओं की एक संस्था थी दोस्तों, है ना, जिसमें वो परामर्श वगैरह करते थे। तो वही आपको पूछा जा रहा है कि वो उस नरेंद्र मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन है 1858, 1871, 1905 या 1921। तो इसका है दोस्तों 1921। बिल्कुल 1921, 1921 में, बिल्कुल सही। आगे चलिए, अगला सवाल। कांगड़ा के किस राजा को मरा हुआ मानकर उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया और उसकी पत्नियों को भी सती करवा दिया गया, जबकि वास्तव में वह जीवित था? करमचंद, हरिचंद गुलेर। बिल्कुल, उनका नाम है हरिचंद। सर ये जो मैं थोड़ी देर गया था ना हाँ सर, जी। सुरडी और जयसिंह का नहीं है क्या? थोड़ा सा बता दो सर, एक सेकंड। सुरही, अच्छा, सुरही ये तो आ गया वही, पांगड़ा नहीं आएगा तो कई बार सुरही आ जाएगा कि वीरसेन, ठीक है सर। है ना, वो ये तो वही आ गया। और कुन्नूधार में वो ओके सर। सबसे पहले उनका निवास स्थान था। एक सवाल पूछा गया था यहाँ पर ना योगी जी, जो अच्छा सवाल था वो ये पूछा गया था कि 1775 के ईस्वी के आसपास क्या हुआ कि जो मुस्लिम गवर्नर थे उनका नाम था नवाब सैफ अली खान, जो आखिरी में थे। क्योंकि देखो जब संसार चंद राजा बनते हैं वो किस वर्ष राजा बनते हैं? 1775 1775 में। 1775 में, 1824 तक। 1775 से 1824 तक। अब देखो ज्योति यहाँ पे सवाल इन्होंने कैसे पूछा है। अब 1764 में तो ये पैदा हो गए हैं, 64-65 के आसपास ये पैदा हो गए, 10 वर्ष के ये राजा बने, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये पूछा कि 1775 ईस्वी के आसपास जब कांगड़ा के राजा घमंडचंद था, हमने मान लिया कि चलो बीच जैसे में घमंडचंद मरे होंगे तो घमंडचंद राजा है, तो उस समय मुस्लिम गवर्नर तो वही थे नवाब सैफ अली खान कांगड़ा किला के। तो उन्होंने अपने बेटा जो था उनका नाम था जीवन खां, उसके पास कांगड़ा किला का संभालने के लिए रखा हुआ था। तो वही कांगड़ा के राजा जो घमंडचंद है उनकी मदद किस व्यक्ति ने की थी कांगड़ा किला को छीनने के लिए? परंतु आपको पता था कि पहले वो एक विधवा रानी से हार गए थे, बाद में कांगड़ा किला भी प्राप्त नहीं कर पाए थे तो वहां पर भी हार गए थे। तो यही पूछा कि कांगड़ा किला जीतने के लिए उनकी किस व्यक्ति ने हेल्प की? जस्सा सिंह रामगढ़िया, जय सिंह कन्हैया, महाराजा रणजीत सिंह या ध्यान सिंह? जस्सा सिंह रामगढ़िया थे, एक जय सिंह कन्हैया ऑप्शन में, एक महाराजा रणजीत सिंह और एक ध्यान सिंह है। जयसिंह का नहीं है लिखा है बच्चे। बिल्कुल, तो इसका उत्तर है जय सिंह कन्हैया। क्यों? देखो कैसे। अब जस्सा सिंह रामगढ़िया पहला सिख था जिन्होंने दोस्तों जस्सा सिंह रामगढ़िया जस्सा सिंह रामगढ़िया दोस्तों वो पहला सिख था जिसने पहाड़ी रियासतों पर आक्रमण किया। इसी का दोस्त ये जय सिंह कन्हैया था। इनके बीच में लड़ाई क्यों हुई? बटाला जगह को लेकर के। बटाला जगह का जो कर था, जो टैक्स था, वो आपस में बांट नहीं पाए। जय सिंह कन्हैया ने जस्सा सिंह रामगढ़िया का चैप्टर क्लोज कर दिया। एक चीज तो ये हो गई कि हमने जस्सा सिंह रामगढ़िया यहां से हटा दिया, खत्म। जस्सा सिंह रामगढ़िया तो गया, इसकी कोई दिक्कत नहीं। अब ऑप्शन बचती है
जय सिंह कन्हैया, फिर बचता है रणजीत सिंह, फिर बचता है ध्यान सिंह। अब बात करते हैं पहले महाराजा रणजीत सिंह की। रणजीत सिंह का तो जिक्र हमने दोस्तों किया ही राजा संसार चंद के समय में है, जब उन्होंने हेल्प मांगने की जरूरत की थी, ठीक है। और आखिरी में बचते हैं ध्यान सिंह। तो बताओ ध्यान सिंह जो थे दोस्तों कौन थे और किसके मंत्री थे? ध्यान सिंह मंत्री थे किसी? रंजीत सिंह के मंत्री थे ना सर। बिल्कुल, जिनके बेटा विवाह अनिरुद्ध की बहन। अनिरुद्ध की बहन के साथ वो शादी करना चाह रहे थे। तो यहाँ पर हमारे पास अब बिल्कुल हमारे को ऑप्शन क्या मिलती है, क्योंकि जय सिंह का नहीं है तो उन्हीं के समय में। इस तरह से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, समझ रहे हो ना बात? ठीक है, अब तो फिर वही है एज इट इज जो चला हुआ है ना। तेरहवां सवाल। अच्छा, अब हिमाचल प्रदेश में आपने देखा जो औदुंबर है ना, पुरानी रियासतें थी कौन कौन सी थी? एक सर त्रिगर्त, त्रिगर्त पहले जो थी सेम एज में, त्रिगर्त, फिर कुल्लुत, त्रिगर्त, फिर कुल्लू, कुल्लू, फिर कुलिंद, फिर किसी में औदुंबर है। हाँ, कुलिंद, फिर औदुंबर, फिर औदुंबर। अब देखो यहाँ औदुंबर से सवाल बना कुछ है। जगह चंबा भी हो सकता है। बिल्कुल सही, सॉरी। देखो सवाल आपको पूछा है कि औदुंबर अपने आप को किस प्राचीन ऋषि की संतान मानते हैं? और औदुंबर आपको मैं बताऊं, जो हम रियासत अब पढ़ेंगे, अब हम कौन सी रियासत पढ़ेंगे दोस्तों? नूरपुर। तो नूरपुर रियासत को औदुंबर कहा जाता है, ठीक है। और ये जो नूरपुर रियासत है ना दोस्तों, ये जो वंशज हैं दिल्ली के जो तोमर राजा थे ना, उनके उनके वंशज हैं ये नूरपुर वाले, ठीक है। चलो इस चीज को हम, जेठपाल। हाँ, जेठपाल आता है, कई बार जीतपाल भी आता है लिखा हुआ, जीतपाल या जेठपाल, और वीर सिंह इनके अंतिम है, ठीक है। चलो वो हम देखेंगे बाद में, क्योंकि अभी हमने पढ़ना है ये। तो आपको सवाल ये पूछा जा रहा है कि औदुंबर अपने आप को किस प्राचीन ऋषि की संतान मानते हैं? अब ऑप्शन आपको दे रखे हैं इन्होंने, गौतम की, गौतम ऋषि की, वशिष्ठ ऋषि की, विश्वामित्र ऋषि की, या भृगु ऋषि की। बताइए। गौतम की, वशिष्ठ की, विश्वामित्र की, या भृगु की? तो ये मानते हैं दोस्तों विश्वामित्र की, भृगु, विश्वामित्र। आगे चलिए। हिमाचल प्रदेश के चंबा क्षेत्र में खंपाओं को क्या कहा जाता है? जो चंबा क्षेत्र में जो खांपे रहते हैं उनको क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन आपको दे रखी है, न्यूंदी खांपा, घारजा खांपा, थावा खांपा, या नेखोर खांपा। बताओ। करवाया आपको मैंने ये चीज या नहीं? सर ये चंबा में तो नहीं करवाया। सर चंबा में नहीं खाम पे करवाई मतलब आपको ये कोई, चीज? खंपा जनजाति, सर खाम पे मतलब जो मैंने आपको जनजाति। वीडियो का सर लिंक भेजा था वो देखिए आपने। सर जनजाति ना सर, आपने एक ही कराई थी लास्ट में, किन्नौर की ना। अच्छा, तो
थे ना वो किन्नौर वाले। बिल्कुल, खाम्पे जो जनजाति है वो मेनली आपकी किन्नौर में पाई जाती है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। कौन सा खाम्पा है चंबा में? देखो अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ से। अच्छा, इसका उत्तर तो है थावा खम्पा। देखो मैं बताता हूँ आपको, खम्पा जनजाति। नहीं हमने किए नहीं ऐसे नहीं, ये देखो, चेक कर इस लिया चीज़ मैंने। का स्क्रीनशॉट ले लेना, जाती नहीं। इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो। दिख रहा है साफ साफ? फिर आप फोटो दे देना फिर ना। एक मिनट से, फोन ही मेरा खराब सा हो गया। ले लिया सर, पर पता नहीं क्लियर हो रहा है। देखो यहीं पर लिखा हुआ है थावा खम्पा चंबा, न्यूंदी खम्पा कुल्लू, खुन्नू खम्पा रामपुर, कुन्नू खम्पा। खुन्नू और कुन्नू में लग ध्यान रखना, ठीक है? लग गया पता? तो इसका उत्तर आ गया आपका थावा खम्पा। आगे चलिए, मैंने आपको जनजाति वाली वीडियोस भेजी थी दोस्तों, जिस समय मैंने क्लासेस नहीं लगाई थी, यानी जिस समय थोड़ा लाइट का इशू था, तो उस समय मैंने उससे पहले, हाँ, उससे उस समय मैंने उससे कुछ टाइम पहले दी थी सर। उस समय हाँ, उसके कुछ समय पहले, उसी के आसपास मैंने आपको वीडियोस दी थी। मैं कहा सर एक बार लिंक दोबारा दे देना, वो करना पड़ेगा नहीं। हाँ, अब रहने दो, अब मैं खुद करवा दूंगा उनको बाद में, है ना। वो चीज़ मैंने इसीलिए दी थी जिस समय मैं लेक्चर नहीं लगा पाया था। आगे चलो। अंग्रेजों की गोरखों के साथ लड़ाई के बाद जो व्यवस्था की गई, उसमें किन ठकुराइयों को बुशहर रियासत के अधीन कर दिया गया? सिंपल सा सवाल इतना है कि बुशहर रियासत के अंदर जो रियासतें आती हैं आपने वो बतानी है, ठीक है? आपको ऑप्शन दे रखा है बलसन और सांगरी, कोटी और मधान, ठियोग और रतेश, खनेटी और देलठ। रितेश। तो इसका है खनेटी और देलठ। सारी की सारी रियासतें दोस्तों ये वहीं की हैं। क्यों तो इनकी है, क्यों लग रही थी पता नहीं। वो इसीलिए लग रही थी क्योंकि वो नाम आपने सुन रखा है, ठीक है? और ये सारी की सारी रियासतें जितनी भी हैं ना, ये सारी की सारी रियासतें आपकी वहीं की हैं, शिमला की, ठीक है? तो इसका उत्तर है खनेटी और देलठ, ठीक है? क्या था सर खनेटी देलठ? ये थी कि अंग्रेजों की जो गोरखों के साथ लड़ाई हुई थी, अंग्रेजों ने क्या किया, गोरखों को नेपाल भेज दिया था, है ना। उसके बाद उनके बीच संगोली की संधि हुई थी मेजर जनरल अमर सिंह थापा और डेविड डॉक्टर लोनी के बीच में 1800, ठीक है? तो उस लड़ाई के बाद जो व्यवस्था की गई, जो मैनेजमेंट की गई, उसमें ऐसी कौन कौन सी छोटी छोटी रियासतें थी, ठकुराइयाँ कहते हैं जिनको हम, है ना, वो बुशहर के अधीन कर दी गई। कि जैसे बुशहर एक रियासत हो गई, उसके अंदर छोटी छोटी रियासतों को दे दिया। अब देखो दिखती सी बात है, आप एक चीज़ का ध्यान रखना, ये उसी रियासत को मिलाएंगे जो बिल्कुल अनसुनी सी होगी। अब आपने देखो यहाँ पे बलसन रियासत इससे पहले पढ़ा नहीं होगा, या सांगरी हो सकता था, कोठी और मधान भी हो सकता था, ठियोग और रतेश तो होना ही नहीं था क्योंकि सुना हुआ नाम है। फिर बचा है खनेटी और देलट, तो दो में आप तुक्का लगा सकते थे, समझ रहे? तो इसका उत्तर था खनेटी और देलट। सवाल समझिए योगी जी कि किस तरह से पूछा गया है। हाँ जी। आगे चलिए। ऊपरी किन्नौर क्षेत्र में मृतक व्यक्ति के कान में लामा जो कथन फुसफुसाता है उसे क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया था, किन्नर जनजाति मैंने की थी, है ना। तो ऑप्शन है फोहा, दूरसा, काफरा या कुनियाल। बताइए, वो उनके कान में क्या, फोहा, दूरसा, काफरा या कुनियाल? बताइए ज्योति जी। फर्स्ट वाला बिल्कुल सही, तो इसका उत्तर है फोहा। अब देखो, आपको क्या लगा ज्योति जी, आपको ये चीज याद नहीं है, नहीं है ना याद, परंतु क्या हुआ, मुझे थोड़ा नाम से सिर्फ आपने ये नाम सुन रखा था, जिस समय आपने पढ़ा होगा उस समय यह नाम आपने सुन रखा, तो आप ये क्वेश्चन कर पाए। ऐसा होता है। हाँ
बाकी वो भी याद आया, आपने कहा था कि वो डेड बॉडी को रख के रखते हैं, शुभ बिल्कुल, मानते हैं हाँ, 3-4 दिन। 3-4 दिन तक वहाँ कोने में रख रखते हैं। देखो वो चीज़ इस तरह ऐसे ही सवाल बनते हैं, परंतु क्या पढ़ना पड़ता है ना बार बार वही चीज़, तभी चीज़ याद रहती है। आगे चलिए, एक पुस्तक है दोस्तों, उस पुस्तक का नाम है किन्नर प्रदेश, और ये भी मैंने आपको लिखा है, मुझे जहाँ तक याद है, क्योंकि मैंने पुस्तकें लिखाई है आपको किन्नौर की। तो किन्नर प्रदेश पुस्तक के लेखक कौन है? बंशी राम राहुल शर्मा, संस्कृत है। लालचंद प्रार्थी, राहुल संस्कृतियान या MS रंधावा? बताइए योगी जी। राहुल संस्कृत है। बिल्कुल सही है। मैं वीडियो को लिंक दोबारा जनरेट करता हूँ ना, क्योंकि अभी तक दोस्तों हमने सिर्फ 18 सवाल डिस्कस किए सर हैं। हाँ जी, सर इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था सर? इससे पहले वाला सवाल ये था कि किन्नौर में अगर कोई व्यक्ति मरता है फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो जब वो व्यक्ति मर जाता है तो उसके कान में वो कुछ मंत्र पढ़ते हैं, तो उस मंत्र को कहते हैं फोहा। ठीक है जी। ओके जी, चलिए मैं दोबारा लिंक जनरेट करता हूँ। चलिए, आगे आपको पूछा जा रहा है दोस्तों कि पार्वती नदी का स्रोत कौन सी झील है? पार्वती नदी कहां से निकलती है? सरवालसर झील से, सुखसर झील से, मंतलाई झील से या महाकाली झील से? मंतलाई। बिल्कुल। अब इधर ऑप्शन इन्होंने पता क्या दिया है? मंतीलाई, ऐसी ऑप्शन दिए इन्होंने यहां पे, मंती लाई, पर ऐसे एक्चुअली जो है यही है मन तलाई, मनती लाई। ठीक है, अगला सवाल 19वां। देखो, हमेशा कहता था कि दोस्तों क्षेत्रफल से सवाल बनता है। हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? 55673। 55673। 55,673 वर्ग किलोमीटर, बिल्कुल सही। अगला देखो, अब और मैं कहता था कि खुद लगेगा बता, हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत लाहौल स्पीति जिले में आता है? लाहौल स्पीति जिले में 26.1। 10, 15, 20 या 25? बताइए। 25 सर, 25। बिल्कुल, मतलब यहाँ पे आपको थोड़ा सा इन्होंने ओवरव्यू सा दे दिया। अब आपको पता रहना चाहिए यहाँ पे कि लाहौल स्पीति का टोटल क्षेत्रफल कितना है ज्योति जी? लाहौल स्पीति का सर 13,835 बिल्कुल, देखो 13,835। अब क्या करना है, ज़्यादा अगर आपको याद नहीं रहता है फॉर एग्जाम्पल, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे मान लो कि 50,000 मान लो कि हिमाचल का एरिया है, ठीक है, और 15,000 मान लो यहाँ पे एरिया है, ठीक है। अब 15,000 का डबल कितना हो जाएगा? 30,000, और फिर से कितना डबल हो जाएगा, मतलब 15 का फिर से कितना होगा? 45, और इसका कितना हो जाएगा? फिर हो जाएगा 60, यानी इसका चौथों हिस्से के आसपास पहुँच रहा है। तो चौथों हिस्सा 100 का कितना होता है? 25 के आसपास। तो बस सीधे कर लेना सर, 13 चौके बुंजा। हाँ, नहीं तो वैसे ही कर लो, सीधे 13 चौके बुंजा, बस बात खत्म। आगे चलिए, सतलुज नदी किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? अब देखो एक चीज आपने ध्यान रखना है यहाँ पर। अब योगी जी आप मुझे बताइए कि जितने हमने सवाल देखे, वो सवाल आप मेरे को ऐसा बताओ कि क्या वो सवाल मुश्किल थे या वो सवाल ऐसे थे जो हमने पढ़ रखे हैं लेकिन हम उन्हें कर नहीं पाए? अच्छे सवाल हैं। अच्छे सवाल है ना? इसमें भी अच्छे सवाल हैं। हाँ, सवाल अच्छे हैं, क्योंकि देखो जिस लेवल का हमने पढ़ा उसी लेवल का आया है ना ज्योति जी, सेम उसी लेवल से पूछा गया है सवाल, लेकिन सवाल को क्या कर दिया? घुमा दिया उन्होंने। पढ़ या आपने है वो चीज। अब मैं अगर आपको उन क्वेश्चंस को समझाता तो आप उन क्वेश्चन को क्रैक कर सकते थे, है ना। इसीलिए पेपर की जरूरत होती है कि अब हमने पढ़ा, हमें पता चला कि देखो जय सिंह कन्हैया, जस्सा सिंह रामगढ़िया, क्या अगर आपने इन दोनों के बारे में पढ़ ही नहीं रखा होता कि जस्सा सिंह रामगढ़िया हैं कौन, जय सिंह कन्हैया कौन है, फिर कैसे होना था, है ना। तो ये होता है इनका तरीका सवाल पूछने का। फिर आप अगली बार अब इनको कभी भी नहीं भूलोगे। अब कई बच्चे क्या करेंगे जी, तो हम 2017 का पेपर डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने का भी दोस्तों तरीका होता है, पहले उस चीज को आपको पढ़ना पड़ता है, फिर समझोगे तब वो चीज याद रहेगी हमेशा लॉन्ग लाइफ।
अगला सवाल, सतलुज नदी के स्थान पर हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल शिप की तरह, आगे चलो। कसोल गर्म पानी का चश्मा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? चंबा, मंडी, कसोल। कुल्लू, शिमला। कुल्लू। बिल्कुल। अब देखो, अब आगे सारे के सारे आसान सवाल, जो स्कोरिंग थे वो आपने पीछे कर दिए, अब ये सारे बंदे करेंगे। चंद्रनाहन हिमनद किस नदी को घोषित करता है? चंद्रनाहन से कौन सी नदी निकलती है? यानी यमुना, बसपा, पब्बर या वहां से टॉन्स? पब्बर। पब्बर नदी। पब्बर निकलती। बिल्कुल सही। प्राचीन समय में कौन सी पर्वत श्रृंखला मानक पर्वत के नाम से जानी जाती थी? कौन सी ऐसी पर्वत श्रृंखला थी जिसको मानक पर्वत। बिल्कुल। याद रखना, मानक अलग है, मैनाक अलग है, गलत मत कर देना, सोच करके। ऑप्शन है धौलाधार, जासकर, पीर पंजाल या शिवालिक। मानक, मानक, मानक पर्वत श्रृंखला, सोच करके है ना। नाम से धौलाधार। मैंने बताया। शिवालिक, शिवालिक। जो मैनाक है ना, जो मैनाक है ना योगी जी, वो है धौलाधार पर्वत श्रृंखला। एक मनाक, मीनाक। मनाक नहीं, मानक। नहीं, धौलाधार मीनाक बताई ना आपने। वो मैनाक है, मैं, म को ए की मात्रा, वो मैनाक है। अच्छा अच्छा, मनाक तो शिवालिक। मनाक नहीं, मानक शिवालिक। मानक, मानक और मैनाक। हाँ, ठीक है, मानक। आगे चलिए। अगला सवाल 25वां। अब ये सारे के सारे स्कोरिंग है, यहां से तो एक भी नंबर जाना ही नहीं चाहिए। अब अगला सवाल आया कि कौन सा पहाड़ी दर्रा कांगड़ा को चंबा से जोड़ता है? कांगड़ा को चंबा से। हाँ, कांगड़ा को चंबा से जोड़ता है। तेलंग, तेलंग, कालीचो, कल परसों भी पढ़ा मैंने क्वेश्चन। चाबिया या चोबू? अब जरूरी नहीं है इन्होंने वही दर्रा दिया होगा, दर्रे बदल भी तो जा सकते हैं। हाँ जी सर। तेलंग, कालीचो, चाबिया या चोबू? चाबी। इसका है तेलंग। तेलंग सर, तेलंग तो हमने सुना नहीं सर कभी। अब होते हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे या कुछ सवाल यानी कि जो बुक्स में नहीं दिए रखे होते तो हैं। इसमें एलिमिनेट कैसे करेंगे? एलिमिनेशन अब देखो यहाँ पे चाबिया कर सकते थे आप, यहाँ पे आप दुग्गी कुगती, छोबिया था, कोई छोबिया 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 वही है, यही है। छोबिया चाबिया वही है ये। लॉल बरमौर, लॉल बरमौर, एक तो चला गया। लाहौल ठीक है। बरमौर आए थे। अब ऐसे ये जो चोबू चाबू होते हैं ना, ये नाम होते हैं ज्यादातर किन्नौर साइड, है ना, चोबू चोबू। है ना। फिर यहाँ पे बचा था आपके पास तेलंग या कालीचो। अब कालीचो से आप क्या चीज, किसी चीज को कंसर्न कर सकते हो कालीचो से? अली जो सर झरना है तो बिल्कुल। कहाँ पे है? चंबा में है। तो फिर यहाँ पे काली। एक तो ऑप्शन आपके पास बची कांगड़ा और कालीचो या तेलंग, तो फिर इन दोनों में से कोई एक रहना था, है ना। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है तेलंग। याद रखना, अगली बार सवाल आएगा तो ध्यान रखना कि जो तेलंग दर्रा है, और इस चीज को दोस्तों देखो क्या कर सकते हो, यहां पर चालाकी अपनानी होती है कि अगर मान लो कल को अगर आपको मेंस लिखने के लिए सवाल पूछा गया, ठीक है, तो आप कुछ ऐसा दर्रा डालो जो औरों से डिफरेंट हो, और उसको रेड पेन से अंडरलाइन या ब्लैक पेन से सर्कल या इन्वर्टेड कोमा में डाल दो। जो एग्जामिनर होगा उसका ध्यान डायरेक्टली जाएगा कि यार लड़का पढ़ता है। क्योंकि देखो इसने 2017 या 18 के पेपर में हमने सवाल पूछा था, वहां से इस बंदे ने ये सवाल उठाया और अपनी आंसर शीट में डाला। तो ये इंप्रेसिव तरीका होता है एग्जामिनर को इंप्रेस करने का। सर क्या था आपने इसको तेलंग दर्रा को? कांगड़ा और चंबा। चंबा चंबा चंबा। अगला चलिए, नरसिंह टिब्बा चोटी किस जिले में है दोस्तों? बिलासपुर, कुल्लू, चंबा, किन्नौर? चंबा। सर नसन। बिल्कुल। अब देखो, जो नरसिंह टिब्बा है दोस्तों वो है चंबा में। अगर आपको, कुल्लू में भी है टिब्बा कुछ। वो है देव टिब्बा, टिब्बा टिब्बा। वो है देव टिब्बा, ठीक है। अच्छा, अगर आपको पूछा जाए कि कुल्लू की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो बताइए योगी जी, कुल्लू की हाईएस्ट पीक। सर आपने कुछ बताई थी कि वो
दूसरी भी हो सकती है। नहीं, वो फिर कांगड़ा के साथ थी, वो कांगड़ा की बोला था मैंने ना कि कुल्लू की। डी विवा वोकरी, डीबी बकरी। डी विवा वोकरी, ठीक है। जी जी। हाँ जी। आगे चलिए। वाह। नवाही देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के किस कस्बे में पड़ता है? नवाही देवी। ऑप्शन। करसोग, सरकाघाट, जोगिंदरनगर या सुंदरनगर? सर का घाट। बिल्कुल सही। नवाही, नवाही देवी का जो मंदिर है दोस्तों वो पड़ता है आपका सरकाघाट में। अच्छा, एक सर जगह यहाँ है पर ना कुछ हुआ होगा ना, कंडा बोला होगा ना पतन, भाई देवी। कंडा पतन करके ये दोस्तों। करंट अफेयर्स, हाँ जी, ये करंट अफेयर्स से होगा क्वेश्चन, मतलब जो कुछ हुआ होगा। ये सारे देवी बिल्कुल छोटे मोटे भी याद करने बिल्कुल, पड़ेंगे हमें। वही मैं कह रहा हूँ कि ये जो सवाल बने होंगे ये बने होंगे आपके करंट अफेयर से, है ना? करंट अफेयर से बना होगा ना। बिल्कुल, हम्म, है ना? तो एक जगह है कांडा पतन या कंडा पतन, वो कहाँ पर है? कांडा पतन तो ये चंबा में है। इसलिए आपने पढ़ा है, बताओ कुछ कांडा पतन। बताइए योगी जी। पता नहीं, मैं जल्दबाजी में बोल रही हूँ, जी आप बताओ। मुझे तो सारा कुछ बताया है आपने। अरे कांगड़ा में, ये चंबा में होगा। मिनी कांगड़ा हरिद्वार चंबा। किसे कहते हैं? मिनी हरिद्वार। मैंने तो उसको मंडी को बोलते हैं, सुंदरनगर को। मिनी हरिद्वार ज्योति जी, क्या कह रहे हो आप? नहीं नहीं, मैंने बात उसको। अभी लॉकडाउन मिनी के दौरान जो हरिद्वार। लोगों ने अपनी अस्थियां बहाई हैं वो वहीं पर बहाई हैं। हाँ हाँ। वो है कांडा पतन जगह दोस्तों, जो सरका घाट में कांडा पड़ती है। पतन। करंट अफेयर में देखना इस चीज को। कहाँ पड़ती सर? सरका घाट में। मिनी हरिद्वार। अगला सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में लिंगानुपात क्या है? लिंग अनुपात। आई यानी थिंक सेक्स, 70 कुछ हाँ समथिंग होगा। बिल्कुल, सेक्स रेशियो क्या है? 918, 70। 942, 972 या 976? 970। तो वो है दोस्तों मुझे 972। तो परसेंट नहीं है। ठीक है, 972। एक चीज़ और, जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओ तो मेरे को याद ज़रूर दिला देना जो सेंसस है ना, 2011 के, वो हमें पढ़ने पड़ेंगे। और योगी जी मैं आपको आज ही कह देता हूँ, 2011 के सेंसस से सवाल बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ये आखिरी मौका है उनके पास 2011 के सेंसस से सवाल डालने का। फिर आ जाएगा 2021, ठीक है? तो यहाँ से सवाल बनेगा ही बनेगा। और महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती हुई है शायद, पिछली वर्ष हुई है या इस वर्ष हुई है ना? तो महात्मा गांधी को मान के चलो कि महात्मा गांधी से सवाल भी डन है। अगला सवाल, शिमला की पहाड़ी रियासतों में 15 अगस्त 1947 को सबसे पहले उत्तरदायी सरकार स्थापित करने वाली कौन सी ठकुराई थी? दिमाग से है ना? शिमला की पहाड़ी रियासतों में 15 अगस्त 1947 को सबसे पहले उत्तरदायी सरकार स्थापित करने वाली कौन सी ठकुराई थी? मधान, कोठी, रतेश या इनमें से कोई नहीं? सर रतेश थी सर। जज्बातों में बह गए मदान। योगी जी। ठियोग रियासत हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी रियासत थी जहां पर लोगों का राज था। तो वही इन्होंने पूछा, 15 अगस्त 1947 के बाद 17 अगस्त 1947 को हिमाचल प्रदेश की ठियोग रियासत पहली ऐसी रियासत बनती है जहां पर लोगों का शासन था, है ना? फिर मैंने आपको बताया था कि वहां के जो प्रधान चुने गए थे, वहां के प्रथम राजा कौन थे, वहां के आखिरी राजा कौन थे? कुछ आया ज्योति जी याद? बताइए। योगी कुछ याद आया?
सर लग गया ना पता ये वाला सवाल? तो ठियोग रियासत थी। सर आपने सारा रिकॉर्ड किया हुआ है ना शुरू वाला? बिल्कुल ज्योति जी, पूरा का पूरा रिकॉर्डेड है। अगला सवाल, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष के आसपास हुई? बताओ। यूनिवर्सिटी। बिल्कुल 1966, 1970, 1976 या 1978? 1978 यूनिवर्सिटी। 1978 में हुई है दोस्तों, हाँ 1978 ठीक। गलत है क्या सर? सीएसके की, चौधरी श्रवण कुमार की कृषि विश्वविद्यालय की। 1970 में हुई है आपकी एचपीयू की। तो 66 में नहीं हुई? 1948 में हुई है आपकी एचपी वल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज की। 1966 में हिमाचल प्रदेश को बोला गया विशाल हिमाचल, पूरा का पूरा एरिया 1 नवंबर 1966 को। हाँ 66 ठीक है। कहाँ बह रहे हो जज्बातों में, आगे चलिए। नहीं 78 तो लगा था पर सीएसटी का था। दरान घाटी शरण स्थली हिमाचल प्रदेश के किस कस्बे में है? ये मिटा दूं सारे के सारे सवाल, है ना। दरान घाटी, देखो घाटी से सवाल आया दोस्तों। देखो तभी मैं करंट अफेयर में होगा मेरे ख्याल से। बिल्कुल कभी अचानक से दरान घटी यहाँ से आई। बिल्कुल। बताइए कि जो दरान घाटी है शरण स्थल, वो हिमाचल प्रदेश के किस कस्बे के आसपास है? दाड़ला घाट, अर्की, नाहन या रामपुर बुशहर? तो इसका है दोस्तों रामपुर बुशहर, दरान घाटी, याद रखना। रामपुर बुशहर। तो देखो दोस्तों, आज जो हमने सवाल डिस्कस कर लिए, आज कर लिए हमने 31 सवाल डिस्कस, जो बहुत ज़्यादा हैं, है ना। यानी बहुत ज़्यादा सवाल हैं, ऐसा नहीं है कि कम सवाल हैं। जो बाकी के सवाल रहेंगे दोस्तों, 30 सवाल रह गए और, है ना, वो हम अगले वीरवार को डिस्कस कर लेंगे, वरना नहीं तो हमारा जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन है वो नहीं हो पाएगा। तो आज के लिए सिर्फ दोस्तों हिमाचल प्रदेश का जो प्रीवियस ईयर पेपर था, सिर्फ इतने ही सवाल पूछूंगा। जो बाकी के 30 सवाल रहेंगे वो अगले वीरवार को हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। क्योंकि देखो 1 घंटे का लेक्चर ऐसे ही तैयार हो चुका है।